नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जून महीना कैसा रहेगा। मेष के लिए हमने देखा था, वृषभ की हम बात करेंगे। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए ये जो समय है जून महीना, उसमें आपके सेकंड हाउस में जून एंड तक बुध और सूर्य रहेंगे। शुक्र मंगल रहेंगे साथ में जून के अंत 30 जून में। तो केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। चंद्र ट्रांजिट करते रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। और शनि जो है वो आपके कर्म स्थान में है, अपने ही घर कुंभ में। और गुरु राहु का आपका चांडाल योग चल रहा है 12वें भाव में, मेष में, 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर। तो अगर आपको कुंडली पता नहीं है तो पहले अपनी कुंडली देखें समझें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और अगर आपको ये भी पता नहीं कि अपनी कुंडली क्या है, तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 सिर्फ देखिए, फिर कोई भी वीडियो देखिएगा। सो यहाँ पर जून महीना आपके लिए कैसा रहेगा वृषभ वालों। तो देखिए 12th हाउस में जुपिटर राहु है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में बनाया हुआ है, वो भी एक बार देखें। बट पर्टिकुलरली जून महीने के कॉम्बिनेशन दूसरे ग्रहों के हिसाब से क्या रहेंगे पूरा हम समझते हैं। 12th हाउस जो है वो व्यय भाव है, विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है। आपके सारे जो प्लानिंग है उसका खर्च कितना होगा वो यहाँ से डिसाइड होता है। ये खर्च जो है वो आपने नहीं सोचा होगा वहाँ से होगा, आपने जो प्लान किया है उसके अलावा होगा, और वो चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रेस देगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे अनप्लान्ड खर्चे आ रहे हैं। तो वो एक चीज़ होगी। आप अगर विदेश में है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में है तो काफ़ी समय से अनकम्फर्टेबल आप महसूस कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन। शिव जी का पूजा मंत्र स्तोत्र कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप विदेश जाना अब चाहते हैं किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो बंदा आपको जिस पे आप ट्रस्ट करके जा रहे हैं वो ज़रा क्लैरिटी हो जाए आपकी, तो वो ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा फंस सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा थोड़ा। चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जो भी है आप विदेश में सेटल्ड है, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ लग्न और राशि है तो आपका, कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद आपका सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, बुध को अस्त का कर रहा है सूर्य। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो मिथुन में है, मिथुन का मालिक बुध है, उसको अस्त का कर रहा है। तो आपका अग्रेशन एक पावर है जो आपका वो देखिए वैसे आपका वीनस का नेचर है, लेकिन सूर्य पावर में है, जो सेकंड हाउस है उस पे पूरा उसने कैप्चर किया हुआ है। और सुख भाव का मालिक है सूर्य, चतुर्थ भाव का। तो आप अपने फैमिली से आप लड़ेंगे, आप उनसे प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद या उसके लिए, और आपके मदर के साथ भी आपका थोड़ा अनबन ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। बिकॉज़ यहाँ पर क्या है कि बुध को कैप्चर करके सूर्य अपना बहुत पावर दिखाएगा आपके लिए, तो वो वाणी पे भी इफ़ेक्ट करेगा। वाणी का स्थान है सेकंड हाउस, और वाणी का कारक जो है, जो वाणी के लिए जो इफ़ेक्ट करता है वो ग्रह बुध है। उसी को अस्त का कर दिया उसी के स्थान में बैठकर। और लकीली बुध ही का घर है ये, मतलब मिथुन राशि है, वहाँ 3 नंबर लिखा है तो घर बुध का है। उस स्थान में वाणी का स्थान कहा जाता है और उसका वाणी का कारक बुध है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर स्पीच। आपकी वाणी कंट्रोल में नहीं होगी तो आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। आपके हर फैमिली जितना, मतलब एंटायर फैमिली, यहाँ आपके पेरेंट्स है, आपके वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, आपके रिश्तेदार जो हैं उनके साथ भी, आपके इन लॉज हैं उनके साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाणी को कंट्रोल कीजिएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपका शुक्र मंगल जो है वो, उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है शुक्र मंगल पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और शुक्र मंगल की युति जो है वो बहुत समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर नीच राशि में मंगल है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो जून महीना शुक्र मंगल की युति में जाने वाला है थर्ड हाउस में। तो आप खास ध्यान रखिएगा कि एक तो मैंने जैसे कहा, परिवार से आप अलग तरह से बिहेव करेंगे और उसी चक्कर में आप बाहर वालों को इम्पोर्टेंस देंगे अगर,
तो आपका कोई नाम ख़राब हो सकता है। आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो कोई मेल है तो फीमेल से आपको तकलीफ़ हो सकती है, फीमेल है तो आपको मेल से तकलीफ़ हो सकती है। अननोन लोगों से जुड़ना इज़ वेरी डेंजरस और नेगेटिव फॉर पर्टिकुलरली जून मंथ। तो ये समय थोड़ा संभालिएगा। और जून महीने में आप ऐसे साहस, ऐसे पराक्रम ना करें जिसमें आपका साथ, आपका पार्टनर कोई फीमेल हो अगर आप मेल है तो, और आपका पार्टनर कोई मेल हो अगर आप फीमेल है तो, ऐसी पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट मत अभी कीजिएगा, बदनामी मिलेगी। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट में नए प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पुराना चल रहा है तो ठीक है, बट नए में आपका कोई सीनियर आपके लिए ऐसा हो कि जो आप उसमें नए प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना है और वहाँ आपको कहा जाए चॉइस के हिसाब से, तो अगर आप मेल है तो मेल के साथ ही काम कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल के साथ काम कीजिएगा। पर्टिकुलरली जून महीना अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज़ डोमिनेट करेंगे आपके ऊपर और वो चीज़ आपको ईज़ी कैप्चर कर लेगी। आपको वो चीज़ आपके थॉट्स को, आपकी प्रगति को, उसको भी वो डाइल्यूट कर देगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। और मंगल है नीच राशि में है, बड़े साहस बिना सोचे समझे मत कीजिएगा जून महीने में। और मंगल जो है वो आपका भाग्य स्थान पर उच्च दृष्टि भी कर रहा है ड्यूरिंग दैट एंटायर टाइम। तो वो एक आपका लक जो है वो आपको फेवर कर रहा है, किस्मत आपको साथ दे रही है, लेकिन आपके निर्णय रॉन्ग होंगे तो वो मिला हुआ आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं कि अरे बहुत कुछ मिला, लेकिन एक होता है ना, बहुत मिलने पर भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते या उसको सही दिशा में उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शुक्र आपका लग्नेश भी है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप सुख वैभव के पीछे अपना जो मोरल है, अपना जो एक कॉन्फिडेंस है, उसको गंवा के या उसको दाव पे लगा के कुछ ना करें। इसके बाद आपका 6th हाउस केतु है, जॉब में छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बहुत कम वृषभ वालों को अच्छा लगेगा कि भाई जॉब में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन शायद आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा कि आपको तकलीफ़ ना हो। आपका शनि कर्मस्थान में अच्छा है, और जिन लोगों को कुंडली में शनि अच्छा रहा, दशाओं में शनि अच्छा रहा, तो ये समय जून में उनके लिए शनि पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो ओवरऑल शनि आपके करियर को, करियर के ग्राफ को, ग्रोथ को बढ़ा रहा है, स्लो बट कॉन्क्रीट बढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे गुरु राहु है, सूर्य बुध है, मंगल शुक्र है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा, आपका शनि का जो पॉजिटिविटी है, जो मंगल की उच्च दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है और उसका मालिक भी शनि है, तो शनि अच्छी पोजीशन में है, तो वो भाग्य का और कर्म का जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस लॉस करा सकते हैं और जून में इसकी शुरुआत हो सकती है। तो जून महीना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो आपके लिए यहाँ टर्निंग पॉइंट आ सकता है जून में। तो जून में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमने पॉइंट्स कहे। आप चाहे तो गुरु राहु के उपाय के लिए महादेव का पूजा मंत्र स्तोत्र पाठ करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य बुध में आप अगर सूर्य को जल चढ़ाना, जिससे सूर्य का पावर मतलब कोई उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, उतना पावर है। वो पावर से क्या होता है कि ज़्यादा जो आग होती है वो चीज़ों को जला देती है, तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। तो थोड़ा सूर्य के पावर को समझ के आगे बढ़िए। यहाँ आपके लिए जून महीना टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि जून महीने में शुक्र मंगल की युति है, सूर्य का ट्रांजिट है। सूर्य आपका लग्न में भी है आधा महीना, और आधा महीना आपके 2nd हाउस में है बुध के साथ। तो लग्न में सूर्य का होना वो ठीक है कि भाई आपके पावर को बढ़ाएगा, लेकिन वो पावर जब आपने एक 15 दिन सूर्य आपका पावरफुल आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा जून के पहले 15 दिन, लेकिन जब वो ट्रांजिट करके मिथुन में चला जाएगा बुध के साथ, जो मैंने पहले कहा,
तब वही पावर आपका जनरेट हो चुका है, बट वो पावर एग्जीक्यूशन रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आपकी स्पीच में जो मैंने कहा, आपके वाणी में आपका बुध वो ख़राब कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव कर सकता है। तो ये हर किसी के लागू होता है। देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं तो भी ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर आप हस्बैंड है, वाइफ है, हाउसवाइफ है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी हैं, आपका आर्ट के फील्ड में है, आप किसी दूसरे फील्ड में, आप पॉलिटिशियन हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।